जस्टिस अतर मिल्ला का कहना था कि क्या अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जा रहा है या नहीं। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि हमारे लिए अवाम और उनका मैंडेट अहमियत रखते हैं, कोई सियासी जमात अहमियत नहीं रखती। मंसूर अली शाह साहब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान से मुकालमा करते हुए कहना था कि हम वफाक को 27A का नोटिस जारी कर रहे हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके फैसला करेंगे। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुनना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो है वो वक्फा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आप इस पर भी दलाल देंगे, काबिल समाअत होने पर हम इलेक्शन कमीशन को भी सुन लेते हैं। वक्फा हुआ, वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई और अटॉर्नी जनरल पेश हुए, इलेक्शन कमीशन हुकाम पेश हुए। तो सलमान कमराजी साहब ने कहा कि कंवल शोजब ने भी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले चैलेंज किया है, उस पर भी नोटिस कर दिया गया। और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि आइन कहता है कि वोटर्स का हक सबसे मुकद्दम है, मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, जितना जो वोट लेकर आया है उसको उतनी नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जो 10 सीटें लेकर आए तो उसको 15 नशिस्तें दे दें। अतर मिल्ला साहब का कहना था कि जो काम डायरेक्टली नहीं हो सकता वो इनडायरेक्टली भी नहीं हो सकता, जो बराह रास्त नहीं हो सकता वो बिलावास्ता भी जो है वो नहीं हो सकता। ये कहना था अतर मिल्ला साहब का। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब का दलाइल में कहना था कि मखसूस नशिस्तें आज़ाद अरकान के लिए नहीं बल्कि सियासी जमातों के लिए हैं। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि यह फैसला हमने करना है कि पुरानी पार्टियों को देनी है या नई जमात को देनी है। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के उन्होंने बुलाया उसके वकील को, रोस्टम पर वो आए और उस पर मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि इलेक्टोरेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा कि अब तो कोई नशिस्त ही नहीं बची, कौमी असम्बली में सारी नशिस्तें दे दी गई हैं। तो अतर मिल्ला साहब का कहना था कि जो नशिस्तें बच गई हैं उनका इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। सिकंदर जो बच गई थी जब आपने उनको दे दिया था, जिन जिन की बनती थी, जो बाकी उनका आपने क्या करना था। तो सिकंदर बशीर साहब ने कहा कि फिर उसके ज़रिए लिस्ट के ज़रिए भी होना है। तो मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि क्या ये मुतनासिब नुमाइंदगी के खिलाफ नहीं है कि दूसरों को नशिस्तें दे दें, हमें आइन में दिलचस्पी है ना कि इसमें कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का कहना था कि आइन के आर्टिकल 51 के तहत मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के लिए 5 शराइत ज़रूरी हैं। अतर मिल्ला साहब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी वजूहात बताए बगैर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम कर दी। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का कहना था कि ज़रूरी है कि बतौर सियासी जमात अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा हो और कम अज़ कम एक नशिस्त जो है वो ली हो, तो तब वो जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक होती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात नहीं है। मंसूर अली शाह साहब का सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब से उन्होंने, क्योंकि वो बड़े जज्बाती भी हो रहे थे और आगे आके बात कर रहे थे ज़रा माइक से, उन्होंने कहा एयर कंडीशन चलवा दिया है, रिलैक्स करें, रिलैक्स रहें, आप माइक से आगे आ जाते हैं। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि जो सियासी जमात पार्लियामेंट में है उसमें मखसूस नशिस्तें तकसीम की जाएंगी और वो की गई हैं। अतर मिल्ला साहब का कहना था कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर सियासी जमात तस्लीम किया और कैसे पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया। अगर आप ये बात कह रहे हैं फिर आपने खुद ही उनको पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया और आपने डिक्लेयर किया। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अदालत के सामने है, ना कि PTI। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि क्या ये चीज़ सेंस बनाती है कि अगर किसी सियासी जमात की 6 नशिस्तें हैं और 200 नशिस्तें आज़ाद अरकान की हैं तो मखसूस नशिस्तें 6 नशिस्तें रखने वाली जमात को अलाट कर दें। मंसूर अली शाह साहब का सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब से मुकालमा करते हुए कहना था कि क्योंकि बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, यानी अगर सियासी जमातों ने 6 नशिस्तें जीती हैं और 200 जीती हैं आज़ाद ने, तो आज़ाद 200 को कुछ नहीं मिलेगा, 6 में सारी मखसूस नशिस्तें जो है वो तकसीम हो जाएंगी। तो उस पर क्या लगा, तो उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि ये लोगों ने क्या लगाया, ये लाइटर नोट पर बात हो रही थी। अतर मिल्ला साहब का कहना था कि सबसे बुनियादी हक आइन में वोट का हक है, इलेक्शन कमीशन ने हर शख्स के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। क्या इलेक्शन कमीशन ने हर आदमी के, हर शख्स के, हर पाकिस्तानी शहरी के वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि हमें सवाल पेचीदा लग रहे हैं। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का कहना था कि उन्होंने कहा कि हमारे सवाल आपको शायद पेचीदा लग रहे हो, हमारे लिए भी एक कम्प्लिकेटेड सवाल हैं। तो उस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का कहना था कि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है और क्योंकि आइन के आर्टिकल 51 की पहले तशरीह नहीं हुई। उस पर मंसूर अली शाह साहब का सिकंदर मोहम्मद साहब से मुकालमा करते हुए कहना था कि मेरे पास मेडल नहीं है वरना आपको पहना देते। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह होनी है, हम लीव ग्रांट करना चाहते हैं। इजाफी नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर रहे हैं। 3 जून से हम रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करके 1 माह में केस का फैसला करेंगे। उस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि केस में आइन की तशरीह का सवाल है, इस मामले के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए और मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भिजवाया जाए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि लोगों ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ भी उठा लिया है। तो मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है, हुकूमत काम कर रही है, हम हुकूमत को तो काम करने से नहीं रोक रहे। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा देंगे। हम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं। ज़्यादती नज़र आ रही है, इजाफी लोग जो असम्बलियों में बैठे हैं वो लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। अतर मिल्ला साहब का कहना था कि संजीदा सवालात का जवाब नहीं आ सका। मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि इजाफी नशिस्तों के हवाले से हम फैसला मुअत्तल कर रहे हैं, वो लोग वोट ना ही करें तो बेहतर होगा।
उन्होंने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि हम ये मामला हम फैसला मुअत्तल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का, और बड़ा बेंच बनाने के लिए मामला कमेटी को भिजवाया जा रहा है। और जो इब्तदाई नशस्तों की तकसीम के बाद मखसूस नशस्तों पर मुंतखब हुए, हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे। अदालत ने करार दिया कि जो इजाफी नशस्तों पर मुंतखब हुए हैं उन्होंने किसी कानून साजी में हिस्सा लिया है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और अदालती फैसले का इतलाक़ मुस्तकबिल से होगा। अदालत ने करार दिया कि 3 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे और आइन के आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह करेंगे। पेशावर वाले केसेस भी साथ लग जाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बली दोनों की नशस्तों के हवाले से फैसला देंगे और अटॉर्नी जनरल को 27A का नोटिस जारी किया गया है। और अब ये अरकान हैं ये वोट नहीं कर सकेंगे। ये अब मामला है, ये सूरत हाल है। और मैंने आपको बताया ना कि हुकूमत इस वक्त पूरा निज़ाम बहुत परेशान है क्योंकि सारा उनका मंसूबा, सारा उनका प्लान बढ़ गया है। उन्होंने बड़े उनके अरमान थे और उनके अरमान ये थे कि हम जनाब आईनी तरमीम करेंगे, काजी फायज़ साहब को मज़ीद मुसल्लत रखेंगे, इस मुल्क के ऊपर जो तबाही और बर्बादी की कसर रह गई है उसको हम पूरा करेंगे। और इनके बहुत से मंसूबे थे और ख़ास तौर पे जो इनका मंसूबा था 100 जजेस को फारिग करने वाला, कि 100 जजेस को हाई कोर्ट में फारिग करेंगे, मर्जी के जज लगाएंगे, अपने वकील। ये उसी तरह से करना था उन्होंने जैसे PDM की हुकूमत जब पहली बार आई थी इमरान खान साहब को हटाकर, तो इन्होंने आके और प्रोसिक्यूशन में जो वकील थे FIA में शहबाज शरीफ और चोरों डाकुओं लुटेरों के केसेस जो थे उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी वकील जो है वो उसी चैम्बर के खड़े कर दिए जो दूसरी तरफ से इन चोरों डाकुओं और लुटेरों के वकील थे। दोनों साइडों से अपने वकील खड़े करके मुका करके और इस मुल्क के अंदर चोरों डाकुओं लुटेरों को चेयरमैन नैब इन सारों के साथ मिल के इन्होंने क्लीन चिट दी और आज वो चोर डाकू और लुटेरे मुल्क पर मुसल्लत हैं। और आज मुल्क जिस नहज से गुजर रहा है, जिस तकलीफ से मुल्क के लोग गुजर रहे हैं, जिस महंगाई तबाही बेरोज़गारी से गुजर रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, काजी फायज़ ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद, ये चेयरमैन नैब, ये सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। ज़ाहिर है बज़ाहिर तो फेसेस यही हैं, पीछे कोई भी है वो सारा सबको पता है, लेकिन बज़ाहिर डिलीवर तो इन लोगों ने किया है। लिहाजा इन लोगों का नाम हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ लेनी चाहिए ताकि लोगों को याद रहे कि कौन से चेहरे थे जो मुल्क को आज इस नहज पर लेकर आए हैं। PDM की हुकूमत जब पहली बार आई थी इमरान खान साहब को हटाकर, तो इन्होंने आके और प्रोसिक्यूशन में जो वकील थे FIA में शहबाज शरीफ और चोरों डाकुओं लुटेरों के केसेस जो थे उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी वकील जो है वो उसी चैम्बर के खड़े कर दिए जो दूसरी तरफ से इन चोरों डाकुओं और लुटेरों के वकील थे। दोनों साइडों से अपने वकील खड़े करके मुका करके और इस मुल्क के अंदर चोरों डाकुओं लुटेरों को चेयरमैन नैब इन सारों के साथ मिल के इन्होंने क्लीन चिट दी और आज वो चोर डाकू और लुटेरे मुल्क पर मुसल्लत हैं। और आज मुल्क जिस नहज से गुजर रहा है, जिस तकलीफ से मुल्क के लोग गुजर रहे हैं, जिस महंगाई तबाही बेरोज़गारी से गुजर रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, काजी फायज़ ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद, ये चेयरमैन नैब, ये सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। ज़ाहिर है बज़ाहिर तो फेसेस यही हैं, पीछे कोई भी है वो सारा सबको पता है, लेकिन बज़ाहिर डिलीवर तो इन लोगों ने किया है। लिहाजा इन लोगों का नाम हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ लेनी चाहिए ताकि लोगों को याद रहे कि कौन से चेहरे थे जो मुल्क को आज इस नहज पर लेकर आए हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम कामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।